आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 अगस्त के सिंह राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे दोपहर में ये 5 काम करना धन और सुख को कम कर देता है। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 15 अगस्त 2020 दिन शनिवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि दोपहर 2:20 तक रहेगी। इसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र सुबह 6:36 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। हर्षण योग सुबह 9:09 तक रहेगी। सूर्य कर्क राशि और चंद्र मिथुन राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 9:08 से सुबह 10:47 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज आपके सभी संबंध सहयोगपूर्ण रहेंगे। स्वास्थ्य में लाभ देखने को मिलेगा और घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। कार्य क्षेत्र में रचनात्मक बदलाव से आपके बढ़ोतरी के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही मित्रों के साथ बाहर घूमने का विचार भी बन सकता है। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है। भाग्य आज आपका 82% साथ देगा। शनिवार के दिन इस राशि के जातकों के लिए यश सम्मान में वृद्धि के प्रबल योग बने हुए हैं। आपकी कार्यशैली में एक नया निखार आएगा। शासकीय सम्मान प्राप्त हो सकता है। आपके प्रशासनिक स्तर में सुधार होगा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। ऑनलाइन इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में नए एग्रीमेंट और समझौते होने की संभावना है। सामाजिक कामकाज में सम्मान मिल सकता है। किसी अच्छे दोस्त से मुलाकात के योग बन रहे हैं। आपका ध्यान किसी दूर स्थान पर ज्यादा रहेगा। ऑफिस में कोई व्यक्ति गुप्त रूप से आपकी मदद कर सकता है। रोमांस के अच्छे अवसर मिलने के योग हैं। पार्टनर्स आपको आर्थिक मदद कर सकता है। आज आप साथ काम करने वालों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। आज के दिन आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि लेंगे। पिछले किए गए परिश्रम का अब लाभ मिलने का समय आ गया है। ऑफिशियल कार्यों को करने में मेहनत के साथ भाग्य का भी सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग संबंधित मामलों में सचेत रहे, अन्यथा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग का पढ़ाई में मन लगेगा, जिससे वह अपने कठिन विषयों को याद करने में सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज वाहन तेज गति से न चलाएं। ग्रहों का कॉम्बिनेशन दुर्घटना करने के फिराक में है। परिवार में बड़े हो या फिर बच्चे, सभी के साथ मिलकर मौज मस्ती करनी चाहिए। प्यार और परिवार की बात करें तो पिता के मार्गदर्शन में लिए गए निर्णय सफल सिद्ध होंगे। ससुराल पक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। बहन के रिश्तों से संबंधित कोई अच्छा प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। विदेश से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। प्रेम जीवन मधुर बना हुआ है। इस समय घरेलू मामले
जैसे घर की मरम्मत या नवीनीकरण में आपका अधिकतर समय बीतेगा। अपनी चाहत को यादगार बनाने के लिए कुछ खास करें, जैसे लॉन्ग ड्राइव पर जाना या अपने साथी के पसंद का खाना बनाना। बस जीवन का मजा लेने के लिए जुए और गलत आदतों से दूर रहें। रोमांस और दोस्ती आपके जीवन में कई रंग लेकर आए हैं। इन आनंददायी पलों का पूरे दिल से स्वागत करें। नए लोगों से बात करें और अपने विचारों को बांटें। लोगों से मिलजुल कर त्योहारों का मजा लें। बस अपने प्यार को नज़रअंदाज न करें। अपने पार्टनर्स को खास महसूस कराने के लिए उन्हें अपनी चाहत का एहसास कराएं। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आपके सितारे इस समय उच्च हैं, जहां आप हर क्षेत्र में शांति और सुकून महसूस कर रहे हैं। जमीन, जायदाद, खेत, इमारत आदि भविष्य में आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएंगे। याद रखें, धन कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। नेटवर्किंग आज आपके लिए मुख्य शब्द हैं जो आपके सपने पूरे करने में आपको मदद कर सकता है। उस दोस्ती का अनुभव करें जो आपको गुदगुदाती है और इस समय का आनंद लें। नई शुरुआत की भी संभावना है। सामुदायिक सेवा आपके लिए उपयोगी हो सकती है। ध्यान केंद्रित करें। पूरे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सिर्फ वर्तमान वातावरण में अपना बचाव अवश्य करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो भाग्यशाली रंग है ऑरेंज और भाग्यशाली अंक है 1। दोपहर के समय ये 5 कार्य करना जीवन में देते हैं कष्ट। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि दोपहर के समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। इन कामों को करने से न सिर्फ लक्ष्मी माता नाराज होती है, बल्कि आपके मान सम्मान में भी कमी आती है, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य अपने पूरे प्रभाव में होते हैं और सूर्य ऊर्जा मान सम्मान के कारक माने जाते हैं। इन कामों को करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति बिगड़ जाती है, जिससे जातक को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं शास्त्रों में ऐसे कौन से काम बताए गए हैं जो दोपहर के समय नहीं करने चाहिए। शुभ फलों में आती है कमी। शास्त्रों के अनुसार दोपहर के समय सूर्य को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय सूर्य अपने पूरे प्रभाव में होते हैं। जल देने से वह उसी तरह प्रभाव डालते हैं जिस तरह जलती हुई लकड़ी पर कोई जल डाल दे। शास्त्रों में बताया गया है कि दोपहर के समय जल देने से आपके ऊपर सूर्य का शुभ प्रभाव कम पड़ता है। इससे सूर्य से मिलने वाले फलों में कमी आती है। इसमें रोग, धन संपत्ति, पैतृक संपत्ति से जुड़े क्षेत्र के साथ साथ सरकार से मिलने वाले लाभ में कमी आती है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्योदय के समय ही जल देना चाहिए। माँ लक्ष्मी हो जाती है नाराज। शास्त्रों में बताया गया है कि दिन के समय सोना बहुत गलत आदत है। इससे देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं और लगातार हमारी उम्र घटती है। शास्त्रों में बताया गया है कि दोपहर में सोने से जीवन में वात दोष भी लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड को शक्ति देने वाले सूर्य इस समय जागते हैं, तो हमारा सोना सही साबित नहीं रहता। सूर्य से संबंधित चीजों में आती है कमी। दोपहर के समय प्रणय संबंध बनाने के लिए शास्त्रों में मनाही है। सूर्य को ऊर्जा, पराक्रम, आत्मा, पिता, यश और सम्मान और राजा का कारक माना गया है। सूर्य को नारायण रूप भी माना गया है। जब वह मौजूद है और उस समय प्रणय संबंध बनाने से सूर्य नाराज हो जाते हैं। इससे सूर्य से संबंधित चीजों में कमी आती है, इसलिए इन सब चीजों से बचना चाहिए। फलदायी नहीं होती है हनुमान जी की पूजा। दोपहर के समय हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। बताया जाता है कि
हनुमान जी ने विभीषण से कहा था कि वे दोपहर के समय वह लंका में रहेंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हनुमान जी लंका में रहते हैं, इसलिए दोपहर के समय उनकी पूजा करने से कोई फायदा नहीं होता। हनुमान जी की पूजा दोपहर से पहले और बाद में ही फलदायी मानी जाती है। शरीर में होने लगती है परेशानी। शास्त्रों में बताया गया है कि दोपहर के समय इमली और गुड़हल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, साथ ही घर का सकारात्मक माहौल भी खत्म होता है। आयुर्वेद के मुताबिक दोपहर के समय इन पेड़ों के नीचे से जाने में शरीर में जकड़न पैदा होती है, साथ ही शरीर में कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।